आज हम एक पुरानी थ्रिलर फिल्म देखेंगे जिसका नाम है ब्लडथर्स्टी शेरिफ। कहानी की शुरुआत में हीरोइन लीजा सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। कुछ देर पहले ही उसका अपने पापा से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उसके पापा ने कहा कि चोरी के इल्जाम में पकड़े जाकर उसने परिवार का नाम डुबो दिया है। गुस्से में उन्होंने लीजा पर हाथ भी उठा दिया था। इसलिए लीजा नाराज होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास रहने के लिए घर से निकल आई। रास्ते में उसकी बहन का फोन आता है जो उसे वहाँ जाने से मना करती है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन लीजा गुस्से में कहती है कि वो मर जाएगी पर वापस घर नहीं आएगी। रास्ते में एक गैस स्टेशन आता है। लीजा पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकती है। तभी पुलिस की वर्दी में एक आदमी उससे आकर बात करने लगता है, लेकिन उसका बात करने का तरीका ऐसा था जैसे वो किसी मुजरिम से पूछताछ कर रहा हो। ये देखकर लीजा को थोड़ा अजीब लगता है। वो बस रूखेपन से दो चार बातें करके उसे टाल देती है। जाने से पहले वो लीजा को एक ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लीजा मना कर देती है। उसके जाने के बाद लीजा धीरे से बड़बड़ाती है, कितना अजीब आदमी है। पेट्रोल भरवाने के बाद लीजा वापस सड़क पर आ जाती है। सामने कोई गाड़ी न देखकर वो स्पीड बढ़ा देती है। उसे क्या पता था कि सड़क के किनारे एक पुलिस की गाड़ी घात लगाकर बैठी है। लीजा ओवर स्पीडिंग करते हुए पकड़ी जाती है और इस तरह पुलिस की गाड़ी लीजा का पीछा करके उसे रोक लेती है। गाड़ी रुकने के बाद लीजा जल्दी से अपने बाल ठीक करती है, लिपस्टिक लगाती है ताकि वो अच्छी दिखे और पुलिस वाला शायद उसे देखकर जाने दे। पुलिस वाला गाड़ी के पास आता है और ये तो वही आदमी था। शेरिफ कहता है कि लीजा ने न सिर्फ तेज गाड़ी चलाई बल्कि कुछ फेंककर पुलिस की गाड़ी की बत्ती भी तोड़ दी। लीजा ये देखकर कहती है कि ये झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं फेंका, पर शेरिफ उसकी नहीं सुनता और सीधे उसे $1000 का चालान थमा देता है। लीजा हैरान रह जाती है। वो कहती है कि ये जुर्माना बहुत ज्यादा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। काफी मिन्नतें करने के बाद शेरिफ कहता है ठीक है, तुम बस गाड़ी की लाइट ठीक कराने का खर्चा दे दो, $300। लीजा सोचती है कि एक लाइट के लिए $300, लेकिन फिर सोचती है कि ये $1000 से तो बहुत कम है और वो मान जाती है। लेकिन लीजा के पास कैश नहीं था। शेरिफ कहता है कि गैस स्टेशन पर ATM मशीन है, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। जैसे ही लीजा जाने लगती है, शेरिफ अचानक लीजा से उसका मोबाइल फोन मांगता है। वो कहता है कि ये इसलिए ताकि लीजा भाग न जाए। हालांकि लीजा जानती थी कि पुलिस का ऐसा करना गलत है, लेकिन मजबूरी में उसे अपना फोन देना पड़ता है। इस तरह लीजा फिर से गैस स्टेशन पहुंचती है। वो वहाँ की दुकान में काम करने वाले से पूछती है कि ATM मशीन कहाँ है। वो बताता है कि ATM मशीन में अभी कैश नहीं है, वो खाली है। फिर लीजा कार्ड से एक ड्रिंक खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार कहता है कि कार्ड में भी पैसे नहीं है। अब तो जुर्माना भरने के लिए पैसे निकालने का कोई रास्ता नहीं था। लीजा दुकानदार से शेरिफ के बारे में पूछती है। वो जानना चाहती थी कि वो असली पुलिस वाला है या कोई धोखेबाज। दुकानदार कहता है वो तो हमारे शहर के सबसे इज्जतदार शेरिफ है। लीजा को यकीन नहीं होता। वो मन में सोचती है सबसे इज्जतदार, ये तो किसी गुंडे जैसा है। दुकान से बाहर निकलकर लीजा इधर उधर देखती है पर उसे शेरिफ कहीं नजर नहीं आता। वो फैसला करती है कि भाड़ में जाए, वो अपनी राह पर आगे बढ़ेगी। तभी शेरिफ फिर से सड़क किनारे छिपकर इंतजार कर रहा था। जैसे ही लीजा वहाँ से गुजरती है, वो उसका पीछा करने लगता है। गाड़ी रोकने के बाद शेरिफ उससे पूछता है हमारी बात तो गैस स्टेशन पर मिलने की हुई थी, तुम कहाँ जा रही हो? लीजा समझाती है कि वहाँ की ATM मशीन खाली थी इसलिए। शेरिफ कहता है आगे थोड़ी दूर एक कैफे है, वहाँ ATM है, तुम वहाँ जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलता हूँ। लीजा ऊपर से तो ठीक है कहती है, लेकिन मन में सोच रही थी मैं तो सीधे इस बेकार जगह से निकल रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फोन ही तो जाएगा। ये सोचकर लीजा गाड़ी आगे बढ़ा देती है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर वो पीछे के शीशे में देखती है कि शेरिफ ने एक शिकार करने वाली बंदूक निकाली है और उस पर निशाना साध रहा है। लीजा घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है? गोली पिछले टायर पर लगती है और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे एक जगह से टकराकर रुक जाती है। लीजा घबराकर गाड़ी से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि शेरिफ उसे पकड़ने आ रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि शेरिफ अपनी गाड़ी मोड़कर वहाँ से चला जाता है। लीजा हैरान थी पर साथ ही उसने राहत की सांस ली। अब गाड़ी खराब हो चुकी थी तो उसे किसी आबादी वाली जगह तक पैदल ही जाना था। वो पैदल आगे बढ़ने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो आखिरकार उस कैफे तक पहुंच जाती है। अंदर घुसते ही उसे एक टेबल पर कुछ खुले पैसे दिखते हैं। वो मौका देखकर चुपके से वो पैसे चुरा लेती है। फिर वो कैफे के पब्लिक फोन से अपने बॉयफ्रेंड को मदद के लिए फोन करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा उसी पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसने उसे 10 से ज्यादा फोन किए पर किसी ने नहीं उठाया और आखिर में जब फोन उठा तो वो कोई आदमी था। लीजा उसे धीरे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयफ्रेंड गुस्से में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। लीजा गुस्से में फोन काट देती है। तभी वो देखती है कि शेरिफ भी कैफे के बाहर आ गया है और वो उसकी गाड़ी को भी खींचकर वहाँ ले आया है। अब तो वो बुरी तरह फंस गई थी। इस पागल से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्या दुकान के लोगों से मदद मांगे? शायद नहीं, वो लोग तो पुलिस पर ही भरोसा करेंगे। तभी लीजा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पुलिस को फोन करती है।